अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब और इंडिया से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए सबसे पहले सऊदी अरब से बात करते हैं। एक बात को कंफर्म करते चलें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि अकामा और एग्ज़िट एंट्री वीज़ा बढ़ गया है। लेकिन उसमें जो जैसा कि उर्दू न्यूज़ में भी लिखा हुआ था और सऊदी गज़ट के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट करके बताया गया था उसमें भी यही लिखा था कि जिन कंट्रीज़ पे ट्रैवल बैन लगा हुआ है, टेम्पोररी सस्पेंशन लगा हुआ है, उन कंट्रीज़ वालों के लिए अकामा और वीज़ा जो है तो एक्सटेंड किया गया है फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट 31 मार्च तक। लेकिन अगर से कल की बात किया जाए, जैसा कि सऊदी गज़ट पे भी ट्वीट करके बताया गया है, उर्दू न्यूज़ की भी खबर है और 17 कंट्रीज़ के जो नाम बताए गए हैं उसमें शहर फहरिस्त अगर से सबसे पहले देखा जाए तो इंडोनेशिया का नाम है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का भी नाम है। तो यानी कि इंडिया और पाकिस्तान वालों का भी वीज़ा और अकामा फिर से एक्सटेंड होगा 31 मार्च तक। यानी कि ऐसा लिखा हुआ था कि जहाँ पे सस्पेंशन ट्रैवल बैन टेम्पोरेरी लगा हुआ है उस हवाले से अगर से देखा जाए तो दिसंबर में 6 कंट्री से ट्रैवल बैन हटा दिया गया था। यानी बराह रास्त आने की इजाज़त अब है इंडिया और पाकिस्तान वालों को। तो लेकिन फिर भी ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ट्रैवल बैन हटने के बाद भी बराह रास्त आने की इजाज़त है। उसके बावजूद भी फिर से अकामा और वीज़ा जो है तो सऊदी हुकूमत की तरफ से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये खुदकार सिस्टम के तहत यानी कि ऑटोमेटिकली बढ़ता है, जैसा कि बताया गया है। ये ऑटोमेटिकली सभी का बढ़ जाता है। यहाँ के हुकूमत की तरफ से जब भी ऐलान होता है तो जो भी सिस्टम है जवाज़ात का उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सबका बढ़ता है। हाँ, ये बात है कि जब एक्सपायर होगा उसके बाद ही आपका शो करेगा सामने आगे का डेट, यानी कि 31 जनवरी तक है तो आप 31 जनवरी के बाद जब चेक करेंगे तो 31 मार्च तक फिर शो होने लगेगा। इस पहले से भी ऐसी शिकायत आती रहती है कि कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं कि खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि यानी कि कफ़ील जो है तो छुट्टी नहीं बढ़ा रहा है तो किस तरीके से यानी कि दोबारा सऊदी क्या नए वीज़े पे आ सकते हैं। तो इसके जवाब में यही बताया गया कि फ़िलहाल तो यानी कि सिस्टम जो अपडेट हो रहा है तो हो जाना चाहिए, यानी कि हो जाएगा सभी का जो लोग भी इस 17 कंट्रीज़ में हैं यहाँ के सऊदी अरब के रहने में काम करने वाले। लेकिन अगर से किसी का फिर भी नहीं बढ़ता है तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, जैसा कि कानून के हिसाब से अगर से कोई खुरूज ओहदा पे गया है यानी एग्ज़िट एंट्री पे गया है और वापस नहीं आ पाया तो 3 साल का बैन हो जाता है। 3 साल तक वो किसी भी नए वीज़े पे नहीं आ सकता है, सिवाय उसके कि वो अपने पुराने स्पॉन्सर पुराने कफ़ील के पास आया। अगर से पुराना कफ़ील उसको वीज़ा देना चाहेगा तो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब कफ़ील छुट्टी ही नहीं बढ़ाने को तैयार है तो फिर नया वीज़े की तो बात ही नहीं है। तो अदरवाइज़ मामला यही है कि आप नए वीज़े पे नहीं आ सकते हैं 3 साल से पहले। अब बात करते हैं बूस्टर डोज़ के हवाले से। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जवाज़ातुल सऊदिया ने जो है तो ट्वीट करके बताया है। जवाज़ात की तरफ से कई ज़बानों में ट्वीट किया जाता है, तो यहाँ पे मैं उर्दू की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे बताया गया है कि फरवरी 2022 से यानी कि तवक्लना में इम्यून स्टेटस बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज़ लेना ज़रूरी होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर से 8 महीने से ज़्यादा हो जाएगा किसी को सेकेंड डोज़ लिए हुए तो 1 फरवरी के बाद से ये चीज़ लागू हो जाएगा कि 1 फरवरी के बाद कहीं भी निजी या सरकारी इदारे में आप जो है तो एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह या किसी हवाई जहाज़, रेल, ये इन सब जगहों पर सफ़र या ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बताया गया है। खेल की जगह पर या किसी भी सरकारी या निजी इदारे में एंट्री के लिए आपको तवक्लना स्टेटस पे इम्यून दिखाना ज़रूरी होता है, जो कि अगर से 8 महीना हो जाएगा सेकेंड डोज़ लिए हुए तो इम्यून स्टेटस जो है तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसे बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज़ लेना ज़रूरी है। तो बहरहाल आप लोगों को पहले भी बताता रहा हूँ, यानी कि अगर से किसी को सेकेंड डोज़ लिए हुए 3 महीना हो चुका है तो अब बूस्टर डोज़ ले सकते हैं। हालांकि पहले 6 महीना था लेकिन अब 3 महीना ही कर दिया गया है। लेकिन ये चीज़ जहाँ पे मुहस्सन यानी कि इम्यून स्टेटस ख़त्म होने की बात है, अगर से सेकेंड डोज़ लिए हुए 8 महीना हो जाएगा तो उसके बाद इम्यून स्टेटस ख़त्म हो जाएगा तो आपको कहीं भी एंट्री अलाउ नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि अकामा कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो कानून की सख्ती से पाबंदी करें। तो इस हवाले से यानी कि जो भी कानून हैं अजीर और आजिर यानी कि स्पॉन्सर और आमिल दोनों के लिए उस पर अमल दरामद करना, उस कानून का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर से सबसे ज़्यादा कुछ ये है तो हुरूब जो फ़ाइल किया जाता है यानी कि अपने कफ़ील के पास से भाग जाना, ये संगीन जुर्म है। तो इस हवाले से 15 दिन के अंदर जो है तो हुरूब वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर से इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती है।
ठीक है। तो इस हवाले से बताया गया यहाँ पे कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। हालांकि यहाँ पे सवाल ये किया गया था एक की तरफ से, एक शख्स की तरफ से कि यानी कि मैं खुरूज ओहदा पे हूँ, क्या मेरा कफिल जो है तो ये हुरूफ फाइल करा सकता है। तो यहाँ पे जवाब में यही बताया गया कि नहीं, यानी कि हुरूफ फाइल करने के लिए ये लाजमी है कि आपका अकामा भी वैलिड होना चाहिए और आप ममलकत के अंदर में होंगे तभी हुरूफ फाइल हो सकता है। अगर से आपको खुरूज ओहदा पे गए हैं, यानी कि आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी किया गया है यहाँ की तरफ से, तो फिर आप पर हुरूफ फाइल नहीं हो सकता है। ममलकत में रहते हुए ही हुरूफ फाइल किया जा सकता है। इसके जवाब देते हुए यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि सऊदी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीर ने ये बताया है कि जो लोग भी वैक्सीन ले चुके हैं और अगर से वो मुतासिर भी हुए हैं तो इसमें अमवात की शरह जो है तो बहुत कम है। यानी कि जो लोग भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, अगर से खुदा न खास्ता उन पर वो मुतासिर हो भी जाते हैं, कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं, तो इस ऐसे लोगों के मौत जो है तो मौत का इम्कान बहुत कम होता है, मौत की शरह बहुत कम है, यानी कि मौत नहीं हुई। ऐसे लोग जो है तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। हालांकि आप लोग देख भी सकते हैं जिस तरह कोरोना के केसेस जो है तो 5,000 से नीचे चल रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन जितना केस आता है उससे ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है तो इस चीज़ को जाहिर करता है कि हाँ, वैक्सीनेशन का जो काम बहुत तेज़ी से हुआ है और लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। अगर से ऐसे लोग संक्रमित होते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को सऊदी विजिट की एक ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि द जद्दा पुलिस अरेस्टेड 4 बांग्लादेशी रेसिडेंट for insulting the national flag अकॉर्डिंग टू द स्पोक्समैन ऑफ मक्का पुलिस। तो यहाँ पे 4 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो उन्होंने कि सऊदी परचम के इंसल्ट किया था। तो यह कि तो हालांकि किसी भी कंट्री का परचम का फ्लैग का इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। और ख़ासकर अगर से सऊदी के फ्लैग का और सऊदी में रहते हुए ही और सऊदी के फ्लैग का, हालांकि दुनिया के किसी कोने में भी रहेंगे तो किसी भी कंट्री के फ्लैग का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और फिर सऊदी के फ्लैग पे तो कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो इस तरह के फ्लैग को की बेहुरमती करना यानी इंसल्टिंग करना तो बहुत ही संगीन जुर्म है, गलत बात है। ऐसा ख़ुद भी नहीं करना चाहिए और अगर से किया है, उसे अरेस्ट किया गया है तो लाजिम है, ज़रूरी है, अरेस्ट तो होना ही है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, किसी भी देश का जो परचम है, जो फ्लैग है, उसकी एक अहमियत है, एक हुर्मत है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। और सऊदी अरब की जैसा कि मैंने बताया कि कलमा लिखा हुआ है तो इसका तो और भी एहतराम वाजिब है। बहरहाल अगर से इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में कोरोना जो है तो 3 लाख से कुछ नीचे आया है अभी, जैसा कि पिछले 24 घंटे की कल की रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। 2,86,000 कुछ कोरोना रिकॉर्ड हुआ है। तो कुछ कम तो हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल इस पर अभी भी पूरी तरीके से ध्यान देने की और कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हालांकि कल एक वीडियो ट्विटर पे गर्दिश कर रही थी तो मैंने देखा कि गृह मंत्री साहब बिना मास्क के और पेपर जो है तो थूक लगा के लोगों में बांट रहे हैं डूअर टू डूअर। तो ये अजीब व गरीब हरकत है। जब इतने ज़िम्मेदारान लोग यानी कि देश के गृह मंत्री हो के, होम मिनिस्टर हो के ऐसा काम करेंगे तो फिर आम पब्लिक से और क्या तवक्का की जा सकती। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।